मुनीब साहब, क्या हुकूमत की हिकमत अमली सही है? हुकूमत ने क्या अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया उनको दावत देकर, या फिर कुछ गलती हुकूमत से हो रही है? क्या उनका ये जवाज़, उनकी तरफ से ये नुक्ता उठाना तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हमारे ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं, इस सूरत में हम कैसे उनके साथ जाके बैठ कर बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, सबसे पहली बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जनाब इमरान खान को एपीसी में तो चलें वो ना जाएं, क्योंकि एक सियासी बैठक होगी, सियासी जमातें मौजूद होंगी, ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में जाना चाहिए था। मुल्क की फौजी क़यादत उसमें मौजूद थी। बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं हर एक के। पाकिस्तान में रिसर्जेंस हुई है टेररिज्म की। इमरान खान साहब को बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म जाना चाहिए था। उनकी इनपुट की या उनकी कही हुई बात की बहुत वैल्यू होती। और कतई नज़र इस बात के कि इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, इमरान खान साहब की जमात मकबूल है, वो बहुत बड़ी जमात को इस वक्त कमांड कर रहे हैं, उनका फ़र्ज़ था कि वो वहाँ तशरीफ़ ले जाते। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत ने ये सवाल किया जा रहा है, जिस तरह आपने भी फरमाया कि क्या हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। देखिए, मसला ये है कि जितनी भी इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ को आप अगर निकाल दें जिनमें बगावत के जो सेक्शंस हैं, यानी 124 है, जिनका इंदराज उसमें नहीं है, उसके अलावा जो भी हुआ है, जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि उसके अंदर हुकूमत का किरदार बिल्कुल सानवी नौइयत का है। हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत से मामलात मुक़्तदर हलकों के पास ही होते हैं, सिविलियन हुकूमतों के पास नहीं होते। ये छोटे-छोटे अपने स्कोर सेटल करते हैं कि कोई गिरफ्तार हो गया तो उसके मुँह पे कपड़ा डाल दें, थोड़ी देर के लिए उसे हथकड़ी लगा दें, थोड़ी देर के लिए कुछ और थोड़ा-सा उसको स्कोर सेटल करने के लिए या उसको बताने के लिए कि भई ऐसा भी होता है आपके साथ। तो या ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा-सा ये छोटा-मोटा। शेख रशीद साहब के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदों की तरफ से एफआईआर्स करवाई जा रही हैं। जी, मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि कुछ बातें तो ऐसी हैं ना, जैसे बिलावल साहब के लिए बारे में कोई गलत बात की, बदकलामी की, तो एक एफआईआर हो गई। अब मुझे नहीं पता उस एफआईआर के अंदर क्या दफ़ात शामिल की गई है, मेरी नज़र से वो एफआईआर गुज़री नहीं है। लेकिन जो खुसूसन एफआईआर्स ऐसी हैं जिनके अंदर बगावत की चीज़ें शामिल की जाती है, दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज जुनैद साहब, कानूनी एतबार से भी। अब वो दुरुस्त है या नहीं है, वो एक डिबेट और है जिस पे हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है उसका तुक नहीं बनता, वो बड़ी साउंड भी बड़ा बेतुका करता है। लेकिन कुछ रूल्स ऑफ द गेम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिए थे। उन्होंने साबका एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने सियासी मुखालफिन का नाटका बंद किया, उनको जेलों में फिकवाया, नैब को मुकम्मल तौर पर हुकूमती कंट्रोल और फिर साबिक जो DGISI थे उनके कंट्रोल में दिया, और दुम मरोड़ के, हाथ मरोड़ के, हर तरीके से ब्लैकमेल करके अपने जो सियासी मुखालफिन थे उनके खिलाफ मामलात बनाए। चल वो इसलिए नहीं सके कि अदालत के अंदर फिर ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को दोताई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनने थे, उनको बड़े एहतमाम के साथ उस वक्त की रियासत ने बड़े एम्बिशन के साथ उनको फारिग किया। अब मसला ये है कि आज तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हुकूमत कर रही है। देखिए, ये हुकूमत PDM की एक थिन मेजॉरिटी से बनी, इसका सियासी कैपिटल बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिफेंसिव पर है, दोबारा एग्रेशन का बयानिया अवाम में लाने के लिए मजबूर है, अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। ये हुकूमत गिरफ्तार करेगी और ये हुकूमत बनवाएगी बगावत के मुकदमे फवाद चौधरी साहब पे या शहबाज गिल साहब पर या फॉर दैट मैटर किसी और पे या आजम सवाती साहब पे। हमें जरा अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये मामलात कहाँ हो रहे हैं। आज के एस्टैब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है और वो ये है कि नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड। मुझसे किसी ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि नॉनसेंस क्या है, इसका तयन कहाँ होगा। मैंने जवाब ये दिया कि क्योंकि हमें नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन में मेरे पास इतनी ना अकल है, ना समझ है और ना शायद इस्तेकाक है कि मैं उसकी डेफिनेशन कर सकूं, लिहाजा जो नॉनसेंस है आज के दौर में उसकी डेफिनेशन भी मेरे पास नहीं है। जहां ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये लाल लकीर है, तो मैं हूं, आप हूं या XYZ कोई भी हो, उस लकीर के करीब जाएगा या उसको फांदने की अगर गलती करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा। ये फैसला रियासत का है। रह गई हुकूमत तो उसने एक साइड किक का किरदार अदा करना है, माजरत के साथ, जो कि अक्सर औकात मुंतखब हुकूमतें, सिविलियन हुकूमतें अदा करती हैं। मुनीब साहब, इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली आपको समझ आ रही है? PDM की, पीपल्स पार्टी की, एक तरफ
पीडीएम की जमातें कहती हैं वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगी। मरियम नवाज़ साहिबा को लॉन्च किया गया है इंतखाबी मुहिम के लिए। पीपल्स पार्टी कहती है खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। इसमें हिकमत अमली वाज़े ना होना भी किसी कन्फ्यूजन की वजह से है, या कोई हिकमत अमली है वाज़े आपको लगता है पीडीएम के पास जिसके तहत वो ये फैसले करती है या इससे मुतालिक ऐलानात करती है? माजी में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसका नतीजा आपके हमारे सबके सामने है। दावे क्या कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब और हकीकतन हुआ क्या? अब जो अगर ज़िमनी इंतखाब होता है जैसे कौमी असम्बली की नशिस्तों पर होने जा रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि पीडीएम की हिकमत अमली ऐसी है जिसकी समझ आ रही हो कि वो क्या करना चाहते हैं इंतखाबी सियासत में? देखिए, पीडीएम की हुकूमत, जैसे कि मैंने जुनैद साहब अभी आपके सामने अर्ज किया कि खास तौर पर जो उसे कमांड कर रही है हुकूमत को, वो तो जनाब शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनको बहुत बुरी तरह से एक हिट पड़ी है। सियासी कैपिटल मैं दोबारा कहूंगा कि बिल्कुल फारिग हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी, क्योंकि सिंध की हुकूमत भी है उनके पास, वो एक मजबूत पोजीशन में है। इसलिए वो ये भी समझते हैं कि अगर कराची के अंदर जैसे बाई इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्होंने वो जीत लिया। मुल्तान के अंदर हुआ, वहां गिलानी साहब के साहबजादे जीत गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस बड़ा बेहतर है। इसलिए वो ये समझते हैं कि नहीं भाई, हल्कों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए। रह गई बात मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को वापस आना, एग्रेशन का बयानिया दोबारा लाना, 2018 से पहले के मामलात और 18 से डोरियां उठाना और बताना कि क्या हुआ, ये उनकी अब सियासी मजबूरी है। उन्होंने अगर अपने वोटर सपोर्टर को बाहर निकालना है तो ये उनकी मजबूरी है, और यही उनको शायद दोबारा मकबूल करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा गेन किया है। इमरान खान साहब का बयानिया, वो दुरुस्त हो गलत हो, उनका सपोर्टर वोटर उससे बाइक करता है। इमरान खान साहब की मकबूलियत और जो इंतखाबी कामयाबी है, उसका जो रीसेंट टेस्टमेंट था, वो तो हमें 2 दफा जुनैद साहब मिल चुका है। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के हवाले से मामलात आगे भी ऐसे ही चल रहे हैं, मकबूलियत मौजूद है, और चंद ग्राउंड रियलिटीज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के हालात से हमेशा रहता है, क्या वो इमरान खान साहब के लिए नॉर्मल है या वैसी है जैसे मुस्लिम लीग नून के लिए 2018 में हो चुकी थी? याद रखिए कि उस वक्त के जो हालात बने थे, आज अगर वो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन पीडीएम के अंदर ये जहन में रखिए कि एक कंफ्यूजन पाई जाती है, एक खौफ भी पाया जाता है कि इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो उनको मकबूलियत मिली है, जिस तरह से भी मिली, वो सच झूठ में हम उस बहस पे नहीं पड़ते, लेकिन मिली, उन्होंने बाई इलेक्शन जीते। अब उसमें आप ये कहिए कि नहीं जी उनके सहूलतकार मौजूद थे, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और जिस तरह मरियम साहबा ने फरमाया कि 28 नवंबर के बाद तो जी हमारी हुकूमत असल में आई है, चले इसको भी मान लेते हैं। फिर आपको चाहिए कि आप जो बाई इलेक्शन अब आ रहे हैं उनके अंदर अपनी मकबूलियत को एटलीस्ट टेस्ट कर लीजिए। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा अगर जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन टेस्ट कर लीजिए। वो करने के लिए भी अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। साथ ही साथ इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि भाई हालात बदल रहे हैं। अगर मैं ही अपनी सीटों के ऊपर, जो मैंने पहले मार्का मारा था, अगर मैं हार गया कुछ सीटों के ऊपर, तो मेरी तो लाइन भी पिट जाएगी, और ये जो एक बना हुआ है एक माहौल कि मैं बहुत मकबूल हूं, शायद उसको भी धचका पहुंचेगा। तो हर कोई इस वक्त अपने लिए फुट होल्ड ढूंढ रहा है, चाहे वो पीडीएम हो और अब इमरान खान साहब भी।